तैमूर जिसने कभी नहीं सोचा था कि हूर जिसे वो हर जगह तलाश कर चुका है वो जब उसे एमन के घर पर देखेगा तो किस तरह से उसकी रूह कांप जाएगी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से तैमूर जो एमन से मुलाकात के लिए एमन के घर पर आता है, हूर को देखकर दंग रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि हूर आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर हूर जो सोचती थी कि अगर तैमूर मेरे सामने आ गया तो मुझे देखकर तो उसकी जैसे सांसें ही बंद हो जाएंगी। हूर भी तैमूर को देखकर दंग रह जाती है और उसके पास कोई अल्फाज बाकी नहीं रहते कि जिससे वो तैमूर को ये बता सके कि वो आखिरकार इस घर में क्या कर रही है। तैमूर जिसकी दोस्ती एमन के साथ बढ़ चुकी है, एमन जो कि तैमूर से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, तुम भी तो मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ। इस बात पर तैमूर एमन से कहता है कि एक लड़की थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ऐन शादी के वक्त वो कहीं गायब हो गई और अब तक मुझे नहीं मिली, पर एमन वो लड़की मेरे रोम रोम में बसती है। तैमूर जो कि एमन से कहता है कि एमन मैं सांस लेना तो भूल सकता हूँ लेकिन उस लड़की को नहीं भुला सकता। एमन तैमूर को तसल्ली देती है और कहती है कि मैं दुआ करूँगी कि वो लड़की जहाँ कहीं भी है वो आपको जल्द मिल जाए। लेकिन एमन जो कि इस बात से अनजान है कि तैमूर जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो कोई और नहीं बल्कि हूर ही है जो उसके घर में मौजूद है। वहीं पर दूसरी तरफ हूर जिसने ठान लिया है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी, वो मज़ीद परी का कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। जब आता है दावर घर पर तो जाती है हूर सीधा दावर के पास उससे मुलाकात के लिए। कहती है कि आपने मेरे पैरों पर अपने निकाह की ज़ंजीरें तो बांध दी, उसके बाद आपने मुझे अपनी बीवी के कदमों में ग़ुलामों की तरह भी फेंक दिया और आपकी बीवी जिसने मुझ पर जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी, कभी मुझ पर गर्म चाय फेंकी, कभी सारा सारा दिन मुझे धूप में खड़ा रखा, कभी मुझे भूखा रखा, प्यासा रखा, और अब आपकी बीवी ये पैसे मुझे देकर अपने भाई का खून तक माफ़ करने को तैयार है। दावर जब ये बात सुनता है तो उसे हूर की ये बातें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती। कहता है दावर हूर को कि तुम मेरे साथ चलो। दावर हूर को अपने साथ ले जाता है परी के पास और ले जाकर कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस लड़की से अभी और इसी वक्त माफ़ी मांगो। परी ये बात सुनने के बाद बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और कहती है दावर से कि आप मुझे ये अल्फाज किस तरह से बोल सकते हैं, ये लड़की मेरे भाई के कातिल की बहन है, मैं इससे हरगिज़ माफ़ी नहीं मांगूंगी। आपको इसे जूती की नोक पर रखना चाहिए और आप इसे मेरे बराबर का दर्जा दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं इससे माफ़ी मांगूं, आपको हो क्या गया है। इस बात पर दावर परी पर भड़कता है और कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त परी से अपने तमाम तर किए गए सलूक की माफ़ी मांगोगी। लेकिन परी जो कि कहती है कि मैं इससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, आपसे जो हो सकता है आप वो कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ तैमूर जो कि अचानक से एमन से मुलाकात के लिए आता है तो घर की मुलाजमा तैमूर को ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं और हूर होती है इस बात से अनजान। हूर जो कि जन्नत से बात कर रही होती है कि किचन में खाना लगवाना है, अभी इतनी बात होती ही है कि तैमूर हूर की बात सुनने के बाद हैरान परेशान हो जाता है और अचानक से हूर तैमूर के सामने आ जाती है। आवाज़ सुनने के बाद जब हूर को अचानक तैमूर अपने सामने देखता है तो दंग रह जाता है और हैरान परेशान हो जाता है कि ये हूर जिसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही है। तो क्या होगा आगे, क्या हूर तैमूर को तमाम तर हकीकत से वाकिफ़ कर देगी कि वो आखिरकार इस घर में और दावर के निकाह में क्या कर रही है और किसके किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रही है और उसे ये सज़ा आखिर कब तक भुगतनी पड़ेगी। आप लोगों का इस मुतल्लिक क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल एक लफ्ज़ ज़िंदगी।